कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 सेशन 24-27 सेशन और सेशन 23-27 सेशन, तो जो भी बच्चों ने सेमेस्टर 2 का अपना पेपर दिया था उनका एक पेपर बेसिकली जो है उसके जो पेपर जो कंप्लीट हुआ था उस पेपर को यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया। आपने पेपर कंप्लीट कब का कर लिया, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें आप सभी बच्चों को एक पेपर का फिर से कह सकते हैं री एग्जाम होगा। क्या एग्जामिनेशन होने वाला है, कब होगा, सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या आपको मालूम होगा बीबीएमक्यू में बेसिकली दिनांक 11/1/2025 में जो यूजी सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, विषय पत्र जो MN2 है माइनर फ्रॉम वोकेशनल इंग्लिश के वैसे परीक्षार्थियों को, यानी जो भी बच्चों ने वोकेशनल का पेपर दिया है उन सभी को सूचित किया जाता है कि उनका माइनर पेपर 2 है इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल के तहत ऑप्शन 2 टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग पेपर का चयन परीक्षा हेतु किया गया था। उक्त परीक्षा प्रश्न पत्र की बच्ची से जो भी वंचित छात्र छात्रा हैं उनके पूर्व में जारी एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा केंद्र पर निम्न, अगर मतलब बेसिक सिंपल मैं समझाऊं तो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के जो स्टेटमेंट है शायद समझ में ना आ पाए, इसलिए मैं आपको क्लियरिटी पे लेके जाता हूँ। क्या है यहाँ पर यूजी सेमेस्टर 2 का पेपर हुआ था जिनमें जिन भी बच्चों का इंग्लिश माइनर पेपर था जो कि वोकेशनल से था, तो उन्होंने जिन भी पेपर बेसिकली जिन्होंने भी जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास है टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग से, क्योंकि आपको मालूम है यूनिवर्सिटी हमारा गांजा फूकता है इंग्लिश के पेपर में आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देता है। ये इंग्लिश डिसिप्लिन का भी यही हाल है और वोकेशनल का भी यही हाल है। इसमें ऑप्शन 2 जो है बेसिकली टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग में जिसका डेट और टाइम रखा गया पेपर का 7/1/2026 रखा गया, आप देख सकते हैं। सेकेंड सीटिंग 2 से 5 बजे तक रखा हुआ है, यानी कि 7 जनवरी को पेपर कंडक्ट होगा। यह परीक्षा किसके लिए, सबसे पहले समझ लीजिए, केवल उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके महाविद्यालय द्वारा मतलब जिनके कॉलेज में संबंधित पत्र के ऑप्शन 2 का पाठ्यक्रम संचालित किया गया था। मतलब जिन कॉलेज में बेसिकली ऑप्शन 2 बेसिकली कह सकते हैं जिनका एग्जामिनेशन हुआ था उनका था। इस परीक्षा हेतु ये सेमेस्टर 2 परीक्षा के लिए पूर्व में जो जारी एडमिट कार्ड है वो लेके आना पड़ेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्व में जो बेसिकली माइनर 2A माइनर फ्रॉम वोकेशनल इंग्लिश की दी गई परीक्षा अमान्य हो जाएगी। मतलब जिन भी बच्चों का अगर आपने माइनर फ्रॉम वोकेशनल पहले पेपर दिया था इंग्लिश का वो अमान्य मतलब खत्म हो गया, आपको फिर से पेपर देना होगा। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनके द्वारा पूर्व में दी गई MN2 परीक्षा का अंक मान्य होगा। मतलब जो मान लीजिए जो बच्चे पहले इस पेपर कंडक्ट मतलब इस पेपर देने नहीं पहुंचते मान लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो पहले से दिया हुआ जो बेसिकली जो कॉपी उन्होंने जमा किया था उस कॉपी के हिसाब से उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट है और ये देख सकते हैं 24 तारीख का नोटिफिकेशन है, 24/12/2025 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात लिखा हुआ था वही मैं समझाता हूँ। ये जो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर समझा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑप्शन 2 को सेट किया गया था। ये जो क्वेश्चन पेपर है इस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे छात्र छात्रों को वंचित मतलब जिनको नहीं मिला था और एडमिट कार्ड के जाके बाद फिर वहां पर कह सकते हैं छात्र छात्रों ने, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर आपका माइनर पेपर जो रहता है वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, चाहे वो डिसिप्लिन सेक्शन हो चाहे वोकेशनल सेक्शन हो। और यूनिवर्सिटी वाला इस बार जो प्रोजेक्ट, क्योंकि बोला जा रहा है कि वोकेशनल जिनका भी पेपर था वो ऑप्शन 2 का पेपर देगा, 7 तारीख को पेपर होगा, सेकेंड सीटिंग 2 से लेकर 5 बजे। जहां सेंटर था उसी कॉलेज में आपका सेंटर होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ बोल ही दिया गया कि ऑप्शन 2 के पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। यू इस परीक्षा हेतु आपको एडमिट कार्ड लाना आवश्यक है, आपका एडमिट कार्ड जो था वो लेके जाइएगा और उसमें सारा के सारा जो पेपर था वो दे दीजिएगा। नहीं भी दीजिएगा लिखा हो जो छात्र इसमें शामिल नहीं होंगे उनके द्वारा पूर्व में दी गई MN2 परीक्षा का जो अंक है वही मान्य होगा। तो अगर आप छोड़ भी देते हैं तो वही दे, लेकिन मेरे हिसाब से बोले भैया आपकी क्या राय है, तो मैं आपको बोलूंगा जिन भी बच्चों ने माइनर फ्रॉम वोकेशनल का पेपर रखा हुआ था जहाँ सेंटर था वहाँ जाइए या कॉलेज से पहले बात करिए सर ऐसा ऐसा बात है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि सर ऐसे यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आया, क्या करो पेपर दे या नहीं दे, या फिर अगर कॉलेज वाला बोलता है हाँ तो भैया एकदम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे के आइए, अभी आपके पास समय है, आराम से तैयारी भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था जो भी बच्चों को बेसिकली माइनर फ्रॉम वोकेशन इंग्लिश था उनके लिए। ठीक है, बाकी जिनका जो पेपर हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।